हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस धनतेरस पर आपको मेरी ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका फोकस डिस्टर्ब रहता है। और फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर वाले भी हमें कहते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, या जब कोई भी हम एग्जाम लिखते हैं तो हमारे गुरु हमें कहते हैं कि बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। तो ये जो ध्यान है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ध्यान की इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि ये डिस्टर्ब रहता है। मतलब ध्यान को एक जगह लाना इज अ चैलेंज, क्योंकि आप एक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपका दिमाग कहीं और चला गया है, प्लेग्राउंड में चला गया है, इंडिया के क्रिकेट मैच में चला गया है, मूवी में चला गया है, किसी सॉन्ग में, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ उस पर भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने ध्यान को एक जगह कैसे लेकर के आए, इसके लिए बहुत बढ़िया टेक्निक दी हुई है श्रीमद् भगवद गीता में, वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में एक रथ पर विराजमान है, और अर्जुन जो युद्ध करने गए हैं वो वहां जाके जब अपने रिश्तेदारों को और सब लोगों को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मुझे क्या युद्ध करना चाहिए कि इस युद्ध से भाग जाना चाहिए। मतलब वो कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि उनको फोकस डिस्टर्ब हो गया है, वो वहां जाकर के डिलेमा में फंस गए हैं। अब वो कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, अब आप मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा तो जो धनुष है वो भी हाथ से गिर रहा है। अब हम में से बहुत सारे ऐसे ही अर्जुन हैं। फ्रेंड्स, ये अर्जुन की कहानी सिंबॉलिकली आपको क्या एक्सप्रेस करती है? यही एक्सप्रेस करती है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, या फिर हम कुछ किसी चीज पे फोकस करते हैं, कुछ प्लान करने बैठते हैं, या हम कोई बिजनेस सेटअप करने की बात करते हैं। जब भी कभी एक जगह हम ध्यान लगाना चाहते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। तो कृष्ण से जब अर्जुन पूछते हैं कि सर, मेरी प्रॉब्लम आपके सामने है, आप प्लीज मुझे सॉल्यूशन बताइए, इसका मैं करूं तो क्या करूं? तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारी जो नॉलेज है, तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है, उसको मैंने माया से कवर कर रखा है। दैट मीन्स इल्यूजन से कवर कर रखा है। दैट मीन्स आपके दिमाग में एक ओरा पैदा कर रखा है जो कि आपको मेन जगह फोकस नहीं करने देता। तो अर्जुन कहते हैं कि ये तो समझ में आ गया, तो अब आप मुझे बताइए कि इसके लिए मैं करूं क्या? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, 3 लेयर्स हैं। अच्छा, मैं उनकी जो कही हुई चीजें उसको आपके लिए सिंप्लीफाइड वर्जन में लेकर के आ रहा हूं, आज के कॉन्टेक्स्ट में आप उसे समझ पाए इसके लिए। तो कृष्ण ने जिस हिसाब से बताया है उस हिसाब से हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले सबसे नीचे वाली लेयर नंबर 1, वो क्या है? वो है ये 5 इंद्रियां, यानी 5 सेंसेस। कौन कौन से हो गए? आपका विजन हो गया, हियरिंग हो गया, टच हो गया, टेस्ट हो गया और स्मेल हो गया। यानी कि आपका देखना, आपका सूंघना, आपका चखना, आपका छूना और आपका सुनना, ये 5 सेंसेस है। ये बिल्कुल बेसिक लेयर है, यहां कॉन्शियसनेस का बेसिक लेयर है। सेकंड लेयर जो है, नेक्स्ट लेयर, वो क्या है? वो है मन। मन मतलब इन सब को जो कंट्रोल, जो जहां डेटा पहुंचता है वो है मन। और मन से ऊपर हायर लेवल क्या है? वो है बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदन, बहुशाखाए अनंताश्चय। अब बुद्ध यो अव्यवसाय नाम। सिंपल मीनिंग ये है कि जिसकी इंद्रियां, यानी लेयर 1 बेसिक ग्राउंड फ्लोर, और मन लेयर 2 फर्स्ट फ्लोर, और बुद्धि यानी कि लेयर 2 सेकंड फ्लोर, ये तीनों जब एक जगह काम करते हैं, एक जगह अलाइन रहते हैं, तो वो पर्सन कुछ भी अचीव कर सकता है। उसको गोल को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी इंद्रियां, यानी कि हम बुक पढ़ रहे हैं, आंखें हमारी बुक में है, ठीक है, कानों पे हमने ईयरफोन लगा रखे हैं तो कानों में एक म्यूजिक चल रहा है, और तीसरी चीज जो है वो आपकी स्मेल, पास में कोई स्पाइसी फूड है, कहीं समोसे, कोई पिज्जा वगैरह है, उसकी आपको खुशबू आ रही है, या आपने स्ट्रॉन्ग डियो लगा रखा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि आपका ध्यान कितना भटका हुआ है, कितने कंफ्यूज हैं। तो इस वजह से हमारा फोकस डिस्टर्ब होता है और हम किसी एक चैप्टर को एक ही बार में नहीं पढ़ पाते। तो जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने भी ये चीज कही थी कि ये पूरी चीजें जब एक जगह होती है तो आपकी लर्निंग बहुत जबरदस्त होती है, चाहे किसी भी चीज की हो। तो अब
जब कृष्ण ने ये बताया कि भाई 3 लेयर्स हैं जिनके अंदर आपकी कॉन्शियसनेस रहती है, तो पहली बेसिक लेयर है पांचों इंद्रियां यानी 5 सेंसेस, उनके ऊपर नेक्स्ट लेयर है वो है मन यानी कि आपका माइंड, तीसरी लेयर है वो है इंटेलिजेंस बुद्धि यानी जजमेंट। अब इनको आप एक जगह पर लेकर के आ जाओ तो आपका जो फोकस है वो फिट हो जाएगा और आप पूरी तरह से अपने काम को कर पाओगे। तो अर्जुन कहते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया बट इट इज टू डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, इतनी चीजें कैसे करूंगा। मन को तो कंट्रोल करना हवा को मुट्ठी में बंद करने के बराबर है कि वो यहां कंट्रोल करो और वो भाग जाता है कहीं और, फिर कंट्रोल करो फिर कहीं और भाग जाता है, तो करूं क्या। श्री कृष्ण ने कहा बहुत सिंपल वर्ड्स में कि देखिए मैं जानता हूं कि ये तीनों चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज यू आर ए ह्यूमन एंड नॉट ए डिवाइन, आप ईश्वर नहीं है इंसान है। तो आप क्या करिए कि सबसे बढ़िया जो बेसिक लेयर है उसी को कंट्रोल कर लीजिए। मतलब ये जो पांचों आपके सेंसेस है ना, बस इनको कंट्रोल कर लीजिए कि इनसे जो डेटा अंदर आएगा उस डेटा में फिल्टर लगा लीजिए। फिल्टर कैसे कि जो डेटा आपके गोल को सपोर्ट कर रहा है वही अंदर आए और जो नहीं कर रहा है वो बाहर जाए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, तो क्या वो बुक आपके कोर्स से, आपके एग्जाम से, आपके गोल से कनेक्टेड है? तो आप यदि आंसर है यस तो उसे जरूर पढ़िए आप। अगर आपने पता पड़ा कि उसकी जगह पर कोई ऐसी चीज है, कोई फिल्मी मैगजीन है या कोई भी तरीके के ऐसे फालतू की प्रैंक्स या एंटरटेनमेंट की कोई चीज है, तो आप देखेंगे कि क्या आपका गोल उस चीज से अलाइन है, नहीं है, क्रॉस लगाइए, हटा दीजिए। तो विजन में आपने क्या करना है, फिल्टर लगाना कि डेटा बाहर से वही अंदर दिमाग में जाएगा, मन तक पहुंचेगा, क्योंकि मन सेकंड लेयर है। वहां डेटा कहां से पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा आपके इन 5 सेंसेस से। तो पांचों सेंसेस एक्चुअली आपने अगर भगवान श्री कृष्ण की फोटो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि रथ पर सवार है और उस पर 5 घोड़े हैं और पांचों घोड़ों की एक लगाम है जो श्री कृष्ण ने पकड़ रखी है। ये पांचों घोड़े पांचों सेंसेस हैं जो मैं बता रहा हूं, बेसिक लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकंड, ये जो लगाम है जिससे उन्होंने पकड़ रखा है वो मन है। तो आपने अगर पांचों सेंसेस से आने वाले जो डेटा है उसको अगर सही रखा है तो आपका मन सही रहेगा। अब मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बताने की कोशिश करूंगा, मैं आसान करने की कोशिश करूंगा कि अगर मान लीजिए आपने सिर्फ वही देखा जो आपके गोल के काम में आने वाला है, आपके टारगेट में, आपका जो आप अचीव कर रहे हैं उससे अलाइंड है, बिल्कुल रखिए उसे। अगर आपने जो चीज सुनी वो भी आप वही सुनिए जो कि आपके गोल को सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए स्टूडेंट है तो आप कोई लेसन प्लानिंग सुनिए, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई यूट्यूब वीडियो सुनिए या कोई भी तरीके का ट्यूटोरियल सुनिए, तो वो आपके काम का है, उसे इनपुट ले लीजिए उससे अंदर। अगर आपने पता पड़ा कि उसके अंदर कोई रोमांटिक मूवीज के गाने चल रहे हैं, हटा दीजिए उसे, वो आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सेकंड हुआ। इसी तरह से जो स्मेल है, आप स्मेल में कॉम्प्लिकेटेड चीजों वाली स्मेल मत लाइए, सिंपल हल्की आसपास में सुगंधित वातावरण रखिए, तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। चौथी चीज, जब हम बात करते हैं टच की, तो कोई भी ऐसी चीज या जिसमें टच से आपका दिमाग उधर जाता है उससे बचिए। अपने आप को कोशिश करिए कि आप हल्की ठंडी सामान्य हवा के अंदर बैठ करके और अपना एग्जाम या अपनी प्रिपरेशन करें। इसी तरह से आप जो चीज स्मेल कर रहे हैं उसका भी वही रोल है, जो टेस्ट कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं वो भी वही है। अगर मान लीजिए आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फ्रेंड्स क्या करना होगा कि आपको खाना अपना बिल्कुल सिंपल रखना होगा। क्यों रखना होगा ये भी मैं बता देता हूँ कि देखिए आपको पता है कि जब हम कोई चीज खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में इंटीग्रेट होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फूड गिव्स अस एनर्जी। अब हमने अगर फूड ऐसा कंज्यूम किया है जो जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपके लिए गुड है, अच्छा है, उसके टिक मार्क है, उसको कंज्यूम करिए। लेकिन जो खाना आपका बहुत देर तक डाइजेस्ट ही नहीं होता और वो आपको ड्राउजीनेस फीलिंग करवाता है, नींद आती है, चक्कर आते हैं, ऐसे खाने को अवॉइड करिए। जैसे कि खासतौर पे मान लीजिए जैसे हैवी फूड होता है, जैसे कुछ राजमा हो गया या कुछ अपने समोसे खा लिए, ये पता है आपकी बॉडी में जाने के बाद घंटों तक ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं और जब तक ये रहेंगे तब तक हमारी बॉडी का ब्लड पूरी तरह से उनके चारों तरफ घूमता रहेगा और उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। और जब ब्लड हमारा स्टोमक की तरफ रहेगा तो फ्रेंड्स दिमाग में हमारा ब्लड कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन लेकर के जाता है ब्लड। तो जब ब्लड कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो नींद आएगी, नींद आएगी तो किताब बुक हाथ में लेते ही आपका
सोने का मन करेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो पांचों सेंसेस हैं उनमें से आपको डेटा जो है वो नेक्स्ट लेयर तक वही लेके जाना है जो आपके गोल को सपोर्ट करता है। बस यही कंट्रोल कर लीजिए, यही कंट्रोल कर लीजिए और आपका गोल आपको अचीव हो जाएगा। क्योंकि जब पांचों सेंसेस से डेटा इनपुट अच्छा आएगा तो आपका मन इधर उधर भटकेगा ही नहीं, वो अपने आप कंट्रोल में रहेगा। और जब मन कंट्रोल में रहेगा तो जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, जो आपकी जजमेंट लेवल है, जो लॉजिक है, वो भी आपका पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा और इस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, इसी तरह से जब बात करते हैं कि जब अर्जुन कहते हैं कि ठीक है तो मैं स्टार्ट करूं तो कैसे करूं इसको, तो श्री कृष्ण ने बहुत सिंपल तरीके से बताया। उन्होंने कहा है कि आप साधारण योगाभ्यास शुरू करिए। कैसे करिए? उसकी एक सिंपल सी टेक्निक होती है कि आप सीधे बैठ करके और सिर्फ डीप ब्रीदिंग करिए और अपने सांसों पे कंसंट्रेट करिए। अगर दिमाग इधर उधर कहीं जाता है जाने दीजिए, बस आपका फोकस उसको सांसों पे रखने का है। आप 60-70 काउंटिंग में इतना कर लीजिए एंड देन नेक्स्ट लेवल पे ये इमेजिन करिए कि आपकी परफेक्ट लाइफ क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते थे। इमेजिन करिए कि वो सब आपको अचीव हो चुका है और आप अपनी परफेक्ट लाइफ को जी रहे हैं। आप मान लीजिए आप कोई एग्जाम टॉप करना चाहते हैं तो सोचिए कि आप जब टॉप कर चुके हैं तो हाउ आर यू फीलिंग, फ्रेंड्स के साथ आपसे बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली कितनी खुश है, वो सारे कलर्स, वो सारी फीलिंग्स, वो सारी स्मेल, वो सारा एनवायरनमेंट, उस सारे को महसूस करिए। कम से कम 2 से 3 मिनट तक अपनी परफेक्ट लाइफ को एंजॉय कीजिए आंखें बंद करके। और नेक्स्ट स्टेप पे आप ये कहिए अपने आप से कि इस लाइफ तक पहुंचने के लिए आज के दिन में मुझे क्या करना है। ये आप देखिए कि मुझे ये लाइफ जीनी है, मैं जी रहा हूं, तो आज के दिन का क्या रोल है। आज मुझे ABC ये 3 चीजें करनी है ताकि मैं इस लाइफ की तरफ, ड्रीम लाइफ की तरफ मूव कर जाऊं। तो ये जब आपको दिमाग में सेट हो जाए, एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए या नोटपैड लीजिए और उस पर वो पॉइंट्स लिख दीजिए जो आज के दिन में आपको करने चाहिए, जो आपके गोल की तरफ आपको लेकर के जाएंगे। ये करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करिए, 30-40 आप डिप्स लगाइए, सिटअप्स करिए और उसके बाद में जब सांस भर जाए आपका तो अपने आप को रिलैक्स करिए और फिर कुछ ऐसी बुक पढ़िए, कुछ ऐसा ट्यूटोरियल देखिए जो आपके गोल में आपकी हेल्प करे। ये एक मोटिवेशनल कोई ट्यूटोरियल भी हो सकता है या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है और ये आपके लिए कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है। एनीथिंग विच गिव्स यू कामनेस, कंट्रोल, फोकस एंड हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल। ये 10 मिनट का पैकेज करने के बाद में आप अपना पूरा दिन बहुत अच्छे से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि आपका माइंड सेट क्या तैयार हो गया है कि मुझे परफेक्ट लाइफ ऐसी चाहिए और उसके लिए मुझे ये करना है आज। बस ये 2 चीजें जैसे ही आपके दिमाग में सेट हुई फ्रेंड्स, आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रहोगे। और जो आपका फोकस डाइवर्ट होता था वो कंट्रोल कैसे हो गया है कि आपने डेटा जो अंदर दिमाग में घुस रहा था, आपके मन तक जो डेटा पहुंच रहा था, उसमें ये 5 ये जो इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स पे क्या लगा दिया? फिल्टर, कि इसमें से अंदर वही चीज जाएगी जो कि मेरे गोल से संबंधित होगी और जो गोल से संबंधित नहीं है वो बेकार है, उसे छोड़ दीजिए, उसे जहर समझ के छोड़ दीजिए। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हाँ, अपने गोल को अचीव करने के लिए जान लगा दीजिए दोस्तों। वो जो फीलिंग आएगी ना गोल अचीव करने के बाद, उसको अभी महसूस करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे कि मेरा गोल अचीव हो गया है। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं थोड़े दिनों बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।